हमारे साथ में कासिम रसूल इलियास साहब हैं, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल बोर्ड के आधिकारिक प्रवक्ता हैं और बोर्ड की ओर से अपनी बात कहने का इनके पास बोर्ड की ओर से दिया गया अधिकार है। तो आपसे मेरा पहला सवाल ये है कि देखिए, अब तो बोर्ड ने अपनी एक राय रख दी, आपने भेजा भी था, उसका पूरा ड्राफ्ट जो लॉ कमीशन को सौंप रहा है। मेरा आपसे सवाल ये है कि इस मुद्दे को लेकर के आप लोग और क्या क्या कर रहे हैं, जैसे कि सियासी दलों से भी क्या आप राब्ता कर रहे हैं, किन किन से आप मिले और क्या रिजल्ट रहे उसके? देखिए, चूँकि लॉ कमीशन ने मुल्क के तमाम लोगों से, यानी सिर्फ रिलीजियस ग्रुप से ही बात नहीं की है, बल्कि वो ये चाहता है कि एवरी सिटीज़न शुड पार्टिसिपेट, हर आदमी अपनी राय दे। तो हमारी कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग राय दें, हम इसकी कोशिश कर रहे हैं, नंबर एक। दूसरी बात, हमारी कोशिश ये है कि चूँकि बेसिकली जब भी कोई ड्राफ्ट आएगा वो पार्लियामेंट में आएगा, तो हम पॉलिटिकल पार्टी से बात कर रहे हैं और हमने अब तक के नेशनल एनसीपी के जो प्रमुख हैं शरद पवार जी, उनसे मुलाकात की, शिवसेना के प्रमुख उद्धव ठाकरे साहब से बात की, और इसके अलावा हमने कांग्रेस के महाराष्ट्र के जो प्रमुख हैं उनसे बात की, और कल हमारी मुलाकात मल्लिकार्जुन खड़गे जी से भी हुई, उनके घर पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है आपने जो बात बताई है कि आपने 3 प्रमुख पार्टियों के जो सदर हैं उनसे मुलाकात हुई है। शरद पवार साहब से हुई है, उद्धव ठाकरे जी से हुई है और मल्लिकार्जुन खड़गे से हुई है। अब मुझे आपसे ये समझना है कि एक तो सबसे पहले सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस है, उनकी ओर से आपको क्या इस मामले में आपको क्या कहा गया, कोई भरोसा दिलाया गया क्या? देखिए, पहली बात तो ये कि हमने उनको ये बताया कि वाई वी आर अपोज टू यूनिफॉर्म सिविल कोड, हमारी इसकी मुखालफत की इसकी वजह क्या है। हमने पूरे कॉन्स्टिट्यूशन को, हमने हमारे जो पूरे सिविल लॉज हैं, सीआरपीसी और आईपीसी, उसको, और मुल्क के अंदर जो दूसरे कवानीन नाफिज होते हैं उसके अंदर भी यूनिफॉर्मिटी नहीं है, ये हमने साबित किया। आदिवासी इलाकों में जो कानून लगते हैं ये आपने रखा उनके सामने? आदिवासी के भी कवानीन रखे हमने उनके सामने। फिर हमने ये कहा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने जो देश में जो डाइवर्सिटी है उसको प्रोटेक्ट किया है कॉन्स्टिट्यूशन ने, और कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ऐसे कई एग्जम्पशंस हैं। खुद रिजर्वेशन की पॉलिसी को आप उठाकर देखिए। फिर हमने ये कहा कि देश में बहुत सारे कानून हैं जिसमें कई रियासतों को उससे एग्जम्प्ट कर दिया गया है, जैसा कि काउ स्लटर का कानून है, 5 बड़ी रियासतों में नाफिज नहीं है। इसी तरह हमने रिजर्वेशन के कानून में क्या तब्दीलियाँ स्टेट टू स्टेट हुई है वो भी बताया उनके सामने। तो हमने ये कहा कि ये जो पर्सनल लॉ है और जो कस्टमरी लॉज हैं, ये जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो ट्राइबल कम्युनिटीज़ है, इवन हिंदू कम्युनिटीज़ को बहुत दिल से करीब होते हैं। उसमें हस्तक्षेप करने का मतलब ये हुआ कि आप मुल्क की डाइवर्सिटी को डिस्टर्ब करेंगे। ये आपके उसमें भी था, ड्राफ्ट में भी था कि डाइवर्सिटी को मेंटेन रखना चाहिए। क्या रुख था इस पे? खड़गे साहब ने क्या कहा? खड़गे साहब ने कहा कि जितनी बातें आपने कही है ये हमारे सामने हैं, और हम जब भी इस पर पार्लियामेंट में बहस करेंगे, पार्टी जब ड्राफ्ट आएगा, तो हम इन सब चीज़ों को सामने रखकर अपना पक्ष रखेंगे। मतलब आपकी कई बातों का संज्ञान लेंगे वो जो आपने तर्क? हमारी बातों का संज्ञान लेंगे वो। हम तो बात इसलिए पार्लियामेंट में ये बातें रखी जाएंगी जो आपने उनके सामने रखी जानी चाहिए, इसलिए कि उन्होंने तो हमको यकीन दहानी कराई कि आपने जो बातें कही है ये बातें हमारे सामने हैं, और हम इन बातों का लिहाज रखेंगे जब इस पर बहस करेंगे, संसद में जब बहस करेंगे। उद्धव ठाकरे साहब से आपकी क्या बात हुई? देखिए, उद्धव ठाकरे ने ये बात कही कि हम लोग तो चूंकि यूनिफॉर्म सिविल कोड के हक में रहे हैं, लेकिन हम ये बात भी तकरार से कह रहे हैं और अब भी कह रहे हैं आपके सामने कि हम डाइवर्सिटीज़ को प्रिजर्व करना चाहते हैं, डाइवर्सिटीज़ को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते हैं, और हम ये चाहते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सबकी सहमति से ही बनना चाहिए, किसी को असहमत करके यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनना चाहिए। ये यकीन दहानी उन्होंने हमसे करवाई। उनका मतलब सबको सहमत किया जाए, उसके बाद वो बने, सबकी सहमति लेकर। हाँ, जब तक सबकी सहमति न हो इस तरह का कोई कानून बनना नहीं चाहिए। ये उनकी राय थी? जी बिल्कुल। सबकी सहमति में तो जो अकलियत है उनकी भी सहमति शामिल है? बिल्कुल, हमारी भी सहमति शामिल है। हम मिल नहीं तो इसलिए गए थे कि हमारी सहमति नहीं है इसमें। उन्होंने कहा कि सबकी सहमति लेकर। हाँ। पवार साहब ने क्या बोला? पवार साहब ने भी ये बात कही है कि जो बातें आपने कही हैं, इन सब बातों से मुझे पूरी तरह मैं सेटिस्फाइड हूँ, और हम यूनिफॉर्म सिविल कोड के पक्ष में नहीं हैं। जो 21st लॉ कमीशन का जो कंक्लूजन है उससे हम इत्तेफाक करते हैं। अब मुझे बात बता दीजिए, आपने 3 बड़ी पार्टियों से आपने मुलाकात कर ली, आगे का आपका क्या है? क्या दूसरी जो सियासी पार्टियां हैं, समाजवादी पार्टी हुई,
बीएसपी हो गई, आम आदमी पार्टी, क्या उनसे भी आपका मुलाकात करने का कोई टाइम ले रहे हैं? हम न सिर्फ अपोजिशन पार्टी से मिलेंगे, हम रूलिंग पार्टी से मुलाकात करेंगे। बीजेपी से मुलाकात करेंगे? बिल्कुल करेंगे, उसमें क्या परेशानी है भाई। बीजेपी अगर ला रही है तो हम बात करेंगे। इस वक्त में रूलिंग पार्टी है, वो प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, सबके प्रधानमंत्री है। हम राष्ट्रपति से मुलाकात करने की योजना बना रहे हैं। प्रधानमंत्री से मुलाकात करेंगे। हाँ हाँ बिल्कुल, ये इसकी प्लानिंग में है, ये प्रधानमंत्री से प्लानिंग में है। अगर हमको टाइम देंगे तो हम उनसे मुलाकात करेंगे। आप टाइम मांगने जा रहे हैं प्रधानमंत्री? टाइम मांगेंगे हम प्रधानमंत्री से भी। एक आखिर में ये बता दीजिए कि एक जो आप लोगों ने और एक बात कही थी, आज से 4-5 साल पहले की बात है, इसी से जुड़ा हुआ, कि दारुल कज़ा जो है आप हर शहर में खोलेंगे, जो शरई अदालतें हैं, उसके बारे में आज की तारीख में आपकी क्या राय है? क्या उस पर काम चल रहा है या उसको अभी होल्ड किया है? नहीं, देखिए, दारुल क़ज़ा पर तो सुप्रीम कोर्ट का भी फैसला आ चुका है कि उन्होंने कहा ये यानी अल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन मैकेनिज्म का ही एक पार्ट है दारुल क़ज़ा। अलबत्ता उन्होंने ये कंडीशन लगाई कि आप फैसला करते वक्त में आर्बिट्रेशन के उसूल को ध्यान में रखें। आर्बिट्रेशन का उसूल ये है कि दोनों पार्टी आपको लिख कर दें, दोनों भी फरीक जो आते हैं लिख कर दें कि जो भी फैसला होगा हम आपके मानेंगे। तो ये फैसला आर्बिट्रेशन उसूल के तहत में हमारे लिए भी एक्सेप्टेबल हो। शरई अदालतें अभी आपकी चल रही हैं, उसको एक्सपेंड करने की योजना है आपकी? मोर देन 100 शरई अदालतें ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के तहत चल रही है, और कई शरई अदालतें इमारत शरिया जो है बिहार, उड़ीसा और झारखंड में उनके तहत चल रही है, इमारत शरिया आसाम में उसके तहत चल रही है, इमारत शरिया कर्नाटक के तहत चल रही है, जमीयतुल के लोग भी शरई अदालतें चला रहे हैं। तो ये पूरे मुल्क में है, इसका जाल एक्सपेंड करने की और योजना कर रहे हैं। इसलिए कि देखिए, शरई अदालत जो है वो आसान और सस्ते तरीके पर और जल्दी फैसला करने का एक प्लेटफॉर्म है। नहीं, आप कुछ, आपकी योजना क्या है? पूरे देश के हर जिलों में खोलेंगे या कोई हर राज्यों में स्पेसिफिक कुछ सोचा? जहाँ भी मुस्लिम पॉपुलेशन है वहाँ हम दारुल क़ज़ा कायम करने की योजना बना रहे हैं, काम कर रहे हैं। और हमारा ख्याल ये कि हम देश के जो न्यायपालिका है उस पर जो बोझ है उसको कम करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हमारे साथ में क़ासिम रसूल इलियास साहब हैं, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के आधिकारिक प्रवक्ता हैं। बहुत ही खास बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि कांग्रेस में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष ने संज्ञान लिया इनकी बातों का, कहा है कि पार्लियामेंट में रखेंगे, और ये भी कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने का समय मांगेंगे। जो बात है वो सब तक पहुंचनी चाहिए, बीजेपी से भी मिलने का समय मांगेंगे, और ये डाइवर्सिटी का सवाल है, डाइवर्सिटी कायम रहनी चाहिए। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ अभिषेक उपाध्याय, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।